Welcome once again to a new channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग यूपीएसआई जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं, जो सितंबर में जिसके फॉर्म्स आउट होने वाले हैं, उसके लिए रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। एक्चुअल में ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपियर हो चुके हैं और जिनकी रीजनिंग लगभग कंप्लीट है। तो स्पेशली ये सीरीज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है। जिनकी अभी रीजनिंग कंप्लीट नहीं है वो वीडियो से क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हैं, देख सकते हैं, बट स्पेशली जिनकी रीजनिंग हो चुकी है ये उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में पेन पेपर के साथ बैठिए वीडियो देखने, क्योंकि आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो विद टाइमिंग, एवरी क्वेश्चन में मैंने टाइमिंग नीचे एक उसमें ऐड कर रखी है कि हमें इस क्वेश्चन को इतने टाइम में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन इतने टाइम में आराम से हो जाता है। तो मैं आपको उतना टाइम दूंगी, उसके बाद उसका सोल्यूशन, और लास्ट में जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर बताना है कि उतने टाइम में, जितना टाइम आपको दिया गया था उतने टाइम में आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया और उसमें से कितने एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी का मतलब है कितने क्वेश्चंस सही गए। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को हम। ये नई सीरीज है। और हाँ, एक और जरूरी खबर कि आपको जो पीडीएफ इसके हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एकलव एकेडमी कासगंज के नाम से। और फिर उसमें जो आपको डेली के ये वीडियो के पीडीएफ्स हैं कि आप अगर उसमें पीडीएफ क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, वीडियो देखने के बाद दोबारा से एक बार से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको सारा जो पीडीएफ है वो उसमें अवेलेबल रहेगा। तो आई होप कि ये सीरीज से हम बहुत अच्छे से अपने टाइमिंग सेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो यूपीएसआई का एग्जाम 2016 वाला डिले था वो 18 में हुआ था। उसमें जो अगर आप रीजनिंग के सेक्शन की बात करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम था तो पर्टिकुलर तो ऐसा वहां पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो रिव्यूज से पता चल जाता है स्टूडेंट्स के, तो क्वेश्चन जो आए हुए थे वो नॉर्मली बैंक लेवल के, जैसे उसमें रीजनिंग पूछी जाती है जिस पैटर्न से सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट, लाइक ऐसे क्वेश्चंस थे। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं थे, क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा लेंदी थे। और एक पैटर्न और उसमें बैंकिंग था कि पर सेक्शन में अलग अलग हमें क्वालिफाई करना था। तो यूपीएसआई के पैटर्न और भी के बारे में किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, उसके लिए कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। बहुत अच्छे से उसे समझिएगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करके हम यूपीएसआई को आराम से क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये सीरीज हम ज्वाइन करते हैं आज ही से, और ये डेली रेगुलर आपको इसमें पीडीएफ और डेली वीडियो एक इस सीरीज का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, अगेन मैं आपको याद दिला रही हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? समझ गए होंगे। वेन आरेख जो चैप्टर है ये उससे सवाल है, हमें एक वेन आरेख बनाना है और उसमें हमें पूरा आंसर इसका निकालना है। तो अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है 11, 13, 15, 17। क्वेश्चन आप समझ लिए हैं। अब आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम तो अब आपका कम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ के बता दिया है, एक बार आपको समझ आ गया। अब आपका जो टाइम स्टार्ट होता है वो है 45 सेकेंड इसको सॉल्व करने के लिए। तो टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप, टाइम इज ओवर,
ठीक है, तो इसका जो अब आंसर मैं आपको बताती जाऊंगी, जिनके आंसर्स हो चुके हैं वो अपने आंसर टिक कर लीजिए, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं समझाऊंगी, बट हाँ अगर किसी की छोटी सी कोई मिस्टेक हुई है या कुछ है तो वो यहाँ से समझ सकता है। इसका आंसर है 13 सही। कैसे आया देखिए, समझते हैं। 3 हमें क्रिकेट, चेस और फुटबॉल 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक गोले को हम मान लेते हैं ये क्रिकेट वाला है, और एक को मान लेते हैं ये चेस के लिए है, ठीक है, और ये फुटबॉल के लिए है। अब यहाँ हमें क्या क्या दे रखा था, छोटा सा क्वेश्चन था, पढ़ने के बाद 45 सेकेंड्स इनफ थे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या है, 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र यानी 18 क्रिकेट पसंद करते हैं। इस पूरे गोले के अंदर ही जितना भी गोला है इसके अंदर, पूरे के अंदर कितने आने चाहिए, 18, यानी पूरे गोले के अंदर 18 होने चाहिए टोटल मिला के ये, ठीक है। उसके बाद 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। इस वाले गोले के जितने भी हमें अंदर कंप्लीट करने हैं वो कितने करते हैं, 20 छात्र, और 15 चेस पसंद करते हैं, तो 15 चेस। अब क्या बोला गया, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, उनमें से 3 फुटबॉल भी। तो देखिए क्रिकेट, चेस और फुटबॉल तीनों का ये पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ पे हम कितना फिल कर दें, 3। अब 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद कर रहे थे, जिसमें से 3 जो ये भरे हैं, ये देखिए क्रिकेट और चेस के गोले में भी तो आ रहे हैं, तो कितने बचे यहाँ पे, 8 में से 3 गए तो 5 बचे जो केवल क्रिकेट और चेस। अब हमसे पूछा जाए क्रिकेट और चेस, तो 5 और 3 8, क्योंकि क्रिकेट और चेस का गोला यहाँ भी टच कर रहा है। अब अगला क्या आया, उसमें 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो केवल क्रिकेट के लिए यहाँ भर देंगे। 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो केवल वाले के लिए यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ समझते हैं, ये हमें टोटल कितना करना था इस गोले में, 18। इस गोले का एक पॉइंट ये फिल हो गया, 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो कितने बचे, 3 बचे, वो केवल इस गोले का कहाँ बचा, यहाँ पे। इस गोले में 15 फिल करने थे, 6 5 11, 11 और 3 14, तो इस गोले में कितना बचा, 1। अब इसमें कितने कंप्लीट करने थे, 16, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे हमें टोटल कितना करने थे, फुटबॉल में 20, 16 नहीं है सॉरी, ये 20 लिखा हुआ है, तो फुटबॉल में हमें 20 कंप्लीट करने थे, जिसमें से 7 हो चुके हैं, तो बचे कितने, 13, तो आंसर कितना आ गया, 13, बस, ठीक है। तो इसका आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, ठीक है। सेम वही पिछले वाले पैटर्न पे सवाल है, और हाँ स्पेशली एक चीज और, ये जो दोनों सवाल है, पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों ही यूपी में अभी वीडियो का जो एग्जाम हुआ था 2018 आई थिंक 18 में हुआ था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हाँ 18 में, तो उसमें आए हुए सवाल है। यानी यूपी के पैटर्न, जो नए रीजनिंग के पैटर्न में जिस तरीके के लेंदी और जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं, मैंने ज्यादातर सवाल जो है आए हुए यूपी के किसी ना किसी एग्जाम में इसमें मेंशन किए हैं, तो ये दोनों ही सवाल आए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस, 4 5 6 7, ठीक। क्वेश्चन अब आपने पढ़ चुका है, मैंने एक बार रीड कर दिया, अब एक बार आप पढ़िए, और आपका जो टाइम स्टार्ट होता है वो 45 सेकेंड्स का फिर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट नाउ। योर टाइम इज ओवर। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो द आंसर इज, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, आंसर इज 5। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, जिनका सही है उनका तो सही है, जिनकी कोई मिस्टेक हुई है वो देख लीजिए कैसे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी, यानी कि वही हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक किसका दे रखा है, बांसुरी का, ठीक है। तो बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, यानी कि एक गोला गिटार का मान लेते हैं,
और एक गोला 10 वायलिन बजा सकते हैं, एक गोला वायलिन का। ठीक है, तो ये तीनों गोले हो गए। एक किसका हो गया? बांसुरी का, एक हो गया गिटार का और एक हो गया वायलिन का। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कितने हैं। 12 बांसुरी बजा सकते हैं, यानी कि 12 हमें टोटल मिला के इस वाले गोले में करने हैं। 10 वायलिन बजा सकते हैं, 10 वायलिन वाले में कर सकते हैं और 11 गिटार बजा सकते हैं, 11 हमें इस गोले में कंप्लीट करने हैं। कैसे कैसे करने हैं देख लीजिए, सिंपल। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं और उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं। तो 3 जो हो गए वो कौन से हो गए? वो वायलिन भी बजा रहे होंगे, बांसुरी और गिटार तो बजा ही रहे थे। तो बांसुरी और गिटार के कितने थे? 6, 6 में से 3 तो ये आ गए। तो कितने बचे? बांसुरी और गिटार, बांसुरी और गिटार के 3 और बचे, बस 3 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, तो केवल गिटार 3, और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो 4 केवल वायलिन तो कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? देखिए हम कौन से पॉइंट को फिल कर सकते हैं? अभी जिसके 3 पॉइंट फिल हो गए उसका चौथा हम कंप्लीट फिल कर सकते हैं। 3 3 6 और 3 9, तो ये गिटार वाला जो कंप्लीट गोला है इसके 9 कंप्लीट हो चुके हैं। 11 करने थे, बचे कितना? 2। इसमें कितना करने थे? 4 और 3 7 और 2 9 हो चुके हैं, एक बच रहा है क्योंकि टोटल 10 करने थे। इसमें 3 और 3 6 और 1 7 करने कितना थे? इसमें हमें 12, तो 7 और 5 12। तो क्या पूछा गया था? केवल बांसुरी, आंसर आ गया 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। क्वेश्चन, ठीक है, समझते हैं एक बार। निर्देश है कि हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और इनमें जो है क्वेश्चन अधूरा है, यानी हम इससे पूरा सोल्यूशन नहीं कर सकते किसी भी सवाल का। तो हमें यही बताना है कि पंक्ति में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या और पॉइंट होना चाहिए जब हम उसका आंसर कर पाए, यानी कि एक तरीके से ये डेटा अपर्याप्त वाले सब, पर्याप्त और अपर्याप्त वाले सवाल हो गए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से सवाल है, तब शायद हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, निमेश दाईं ओर से 5वीं सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए सवाल है पंक्ति में बैठे छात्रों की संख्या, और हमें पता है कि ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ये कंप्लीट नहीं होंगे, जिससे हम इस बात का आंसर बता दें कि पंक्ति में बैठे छात्रों की संख्या कितनी है। ये हम तभी बता सकते हैं जब इन चारों में से एक पॉइंट हमें और मिल जाए, तब हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो सवाल हमसे यही पूछा गया है, कौन सा इन चारों में से ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करके, जिसको यूज करके हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको सवाल आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। हमें करना क्या है, आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होता है 45 सेकेंड्स का नाउ। टाइम इज ओवर। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए। दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं। कैसे होगा इसका सोल्यूशन? बहुत सिंपल सा है। एक पंक्ति है जिसमें दिनेश बाईं तरफ से, ये हमारा बायां हाथ है तो बाईं तरफ से ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे दिनेश बैठा हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ है? बाईं तरफ से 5वां है, और एक तरफ से दाईं तरफ ये वाला पॉइंट हो गया, और दाईं तरफ से एक व्यक्ति बैठा है निमेश, वो इधर से 5वां है। तो देखिए हमसे पंक्ति में पूछा गया था कुल व्यक्ति कितने हैं। इसका आंसर करने के लिए एक्स्ट्रा कौन सा पॉइंट चाहिए? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पंक्ति में 5 लोग, यहाँ से यहाँ तक पंक्ति में 5 लोग, तो 10 तो हो गए। लेकिन इनके बीच में जब तक नहीं पता होगा तब तक पूरी पंक्ति का कैसे बता सकते हैं? तो जैसे हमें इनके बीच वाला मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो हमें ए जो दे रखा है, दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं, तो सिंपल है, मैं बता सकती हूँ दोनों के बीच 4 हो गए, तो 5 ये 5 ये, 5 और 5 10 और 4 14। तो हमसे ये नहीं पूछा था कितने हैं। इस बात का जवाब देने के लिए पॉइंट कौन सा चाहिए, तो आंसर हो गया ए।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए निर्देश इसी से थे, अगर हम पीछे आएंगे तो देखेंगे 3 से 5, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल इसी निर्देश से है। यानी कि जो हमसे सवाल पूछा गया है उसका आंसर करने के लिए कौन सा हमें अतिरिक्त, कौन सा एक्स्ट्रा जो पॉइंट है उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से फोर्थ सवाल भी आई है, फिफ्थ भी आई है। फोर्थ है, एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई। दीपक ने 10 रैंक हासिल किया और उसके आगे 4 लड़कियां हैं और उसके पीछे 10 लड़के हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, रैंकिंग और ऑर्डर का जो क्रम परीक्षणों वाला चैप्टर है उससे ये सवाल है। तो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ये। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, इसका आंसर करने के लिए हमें कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट की, कौन से अतिरिक्त पॉइंट की आवश्यकता है? ठीक है, ए बी सी डी। तो आप सवाल लगाइए, उसके बाद देखिए कौन से पॉइंट की आपको कमी है और आपका जो समय स्टार्ट होता है, टाइम है, वो स्टार्ट होता है अब। टाइम इज ओवर। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है, डी। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। देखिए लाइन है एक, अब क्या बोला गया है, दीप, पहले मैं पूरा इसको यहाँ देखिए इस तरीके से, दीपक ने 10वां रैंक हासिल किया। मान लीजिए दीपक यहाँ है और यहाँ ऊपर से यहाँ तक 10वां रैंक हासिल किया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 10 लोग बैठे हुए हैं, दीपक 10वां है ऊपर से। ठीक है, अब दीपक ने, और उसके आगे 4 लड़कियां हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 लोग बैठे हैं, लड़कियां 4 हैं, तो टोटल मिला के लोग कितने, इसके ऊपर 9 लोग हैं ना, जिसमें से 4 लड़कियां हैं, तो इसके ऊपर लड़के कितने होंगे? 5 बॉयज होंगे, क्योंकि छठा तो ये होगा ही होगा। ठीक है, तो 4 लड़कियां हैं, ये हमें दे रखा है और ये हमारे अपने आप जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे अपने आप निकल आता है कि उसके ऊपर 4 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, टोटल मिला के 9 लोग हैं और 10वां दीपक है। इज इट क्लियर? यहां तक हो गया। उसके आगे क्या है उसके पीछे, हाँ, और उसके पीछे 10 लड़के हैं, तो पीछे 10 लड़के हैं। ठीक है भाई, 10 लड़के हो गए। क्या पूछा गया था? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहां से यहां तक 10 लोग हैं, समझ आ गया, इसके पीछे 10 लड़के हैं, समझ आ गया। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा इसके पीछे लड़कियां कितनी हैं, क्योंकि इसके ऊपर लड़के लड़कियां पता चल गए, इसके नीचे भी पता चल जाए तो हम टोटल बता सकते हैं। तो हमें इसका मतलब वो पॉइंट की जरूरत है जहां पे हमें उसके नीचे लड़कियों की संख्या पता चल जाए। और किस पॉइंट से चलेगी देखते हैं। दीपक के आगे 5 लड़के थे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। देखिए ये तो हमें क्वेश्चन से हमने पहले ही निकाल लिया, 5 लड़के हैं उसके आगे, तो ये तो क्वेश्चन में ही है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत नहीं है। कक्षा में कुल 16 लड़के थे, हाँ भाई 16 लड़के, तो क्योंकि छठा यहाँ तक दीपक हो गया, इसके नीचे 10 हो गए, 16 लड़के हैं, ये तो हमें क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, ये भी जरूरत नहीं है। कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में लड़कों की कुल संख्या से कम थी। देखिए कम थी लड़कियों की, लड़के अगर 16 हैं तो लड़कियों की 15, 14, 13, 12, 10 कितनी भी हो सकती है, इससे भी क्लियर नहीं है। अगला लास्ट पॉइंट जो दे रखा है ऑब्वियस है, वैसे भी आंसर यही होगा जब 3 नहीं है तो, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की कितनी है टोटल? 16, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी होंगी? जब 4 अधिक है तो लड़कियां कितनी होंगी? 12, और 16 और 12 टोटल मिला के स्टूडेंट्स कितने होंगे? 28। तो हमें डी पॉइंट की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी वाले सेम पॉइंट से, क्योंकि 3 से 5 तक सेम हमारे निर्देश चल रहे हैं। दीपा, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16 स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। पंक्ति में दीपक किस स्थान पर खड़ा है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं सेम वही, यानी दीपक किस स्थान पर खड़ा है, इसका आंसर करने के लिए किस पॉइंट की जरूरत है। आपका समय, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब, और टाइम आपका वही सेम 45 सेकेंड्स।
टाइम इज ओवर, स्टॉप राइटिंग। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, देखिए चलिए यहां तक देखते हैं। अब आपको क्या बोला गया, तीन लोग खड़े हैं प्रवेश पंक्ति में, दीपिका 16वें स्थान पर है और पंक्ति में अंतिम है। तो मान लीजिए यहां तक, इसका मतलब क्लियर हो गया, पंक्ति में 16 लोग हैं क्योंकि दीपिका स्टार्टिंग से अंत में है, 16वें पे और अंत में है, तो 16 लोग हैं। ठीक है, दीपक और दीपांकर, अभी देखिए दीपक और दीपांकर आए नहीं, अभी छोड़ देते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। तो देखिए दीपिका यहाँ है और मान लीजिए दीपांकर यहाँ होगा, तो उनके बीच कितने छात्र हैं, 9 छात्र हैं। तो सिंपल सी चीज हो गई, इसका मतलब हो गया यहाँ पे इनके बीच 9 हो गए और दीपांकर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया था पीछे का पॉइंट, दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं और सवाल पूछा था पंक्ति में दीपक किस स्थान पर खड़ा है। देखिए एक चीज समझते हैं, दीपांकर और दीपक के बीच 4 छात्र हैं, तो दीपक अगर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखिए दीपक और इनके बीच में तो 9 है ना, दीपांकर और दीपिका के बीच मान लीजिए 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9, अभी मान लीजिए हमने 9 छात्र कर दिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमसे क्या बोला गया है, दीपांकर और दीपक के बीच 4 है, तो वो तो ये भी हो सकते हैं ना 4, 1 2 3 4, क्या हो सकता है, दीपक यहाँ भी हो सकता है और इधर भी। अभी तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 16 था, टोटल मिला के 16 छात्र हैं, 16 में से 9 ये हो गए, 10 ये हो गए, तो अभी भी तो इधर कितने बचे, अभी भी तो इधर कितने हो गए, ये 9 10 11, अभी भी टोटल मिला के जो इधर की साइड छात्र बच रहे हैं, टोटल मिला के 16 में से 11, तो 5 और बच रहे हैं इधर। तो दीपक यहाँ भी हो सकता है भाई, दीपक यहाँ भी हो सकता है, दीपक वहां भी हो सकता है। इसका मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि दीपक दीपांकर के आगे है या पीछे है, तभी मैं बता सकती हूँ कि दीपक की स्थिति क्या है। क्योंकि दीपक अगर इधर हुआ तो इसका मतलब दीपक का स्थान जस्ट कौन सा हो जाएगा, इधर से, क्योंकि दीपक और उसके बीच में 4 लड़के हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो दीपांकर यहाँ से लेके यहाँ तक 11 लोग हैं, तो इधर कितने बच रहे हैं, 5, तो दीपक का स्थान कितना हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। और अगर इधर से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां हो जाएगा। मतलब हमें दीपांकर से आगे या पीछे पता करना है, कौन सा पॉइंट है वही आंसर कर देंगे। ये तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन में मैं डिटेल में चली गई हूँ, बट क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही है। अब पंक्ति में कुल 16 छात्र खड़े हैं, ये तो मैं क्वेश्चन से ही पता चल गया। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, देखिए हमें यही तो चाहिए था, दीपांकर पीछे या दीपक पीछे है, तो दीपांकर पीछे खड़ा है, दीपक इसका मतलब आगे खड़ा है, और दीपक अगर आगे खड़ा है तो हमारा आंसर इसी से निकल आएगा। ठीक है, तो हमें जो आंसर चाहिए, जो ऑप्शन चाहिए वो बी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, निर्देश निम्नलिखित में विषम का चयन करें। यहाँ पे आपको सीधे सीधे विषम है, 3 सवाल दे रखे हैं, कुछ भी नहीं है तीनों में, तीनों सवाल आपके सामने है। लोहा तांबा इस्पात एल्युमिनियम में विषम, टोनी ब्लेयर ब्लेज पास्कल सर इसकान न्यूटन और जेम्स प्रेस्कॉट जूल में, और पेन पेंसिल क्रेयॉन या पेपर में। आपको तीनों में विषम छाट के अपने अपने आंसर्स लिख लीजिए। टाइम केवल 30 सेकेंड्स का है क्योंकि इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। तो देखते हैं क्या क्या आंसर्स हैं। देखिए लोहा तांबा इस्पात एल्युमिनियम में आंसर इस्पात होगा, क्योंकि सिंपल मिश्रित धातु और ये शुद्ध धातु की बात है, इस्पात नहीं है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। टोनी ब्लेयर ब्लेज पास्कल न्यूटन और जूल में आंसर होगा ब्लेयर, क्योंकि बाकी तीनों साइंस से रिलेटेड है, साइंटिस्ट हैं, टोनी ब्लेयर नहीं है। और इसमें होगा पेन पेंसिल क्रेयॉन और पेपर में पेपर, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो राइटिंग की चीज है। क्रेयॉन वो जो कलर्स होते हैं, पेंसिल भी लिखने की और पेन, लेकिन कागज पे लिखा जाता है पेपर पे, तो आंसर हो गया इसका डी। आई होप ये आपको तीनों इतना समय में आराम से हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, एक वेन आरेख आपके सामने है, सवाल ऊपर पढ़ते हैं। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। ऑप्शन 3, 59, 21 और 112। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 गोले बन रहे हैं, एक तेलुगु का, एक तमिल का, एक अंग्रेजी का है। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत कम टाइम लेगा। तमिल और तेलुगु कितने बोल सकते हैं? 30 सेकेंड्स आपके पास, टाइम हो गया स्टार्ट।
वैसे तो बहुत ज्यादा समय है, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड का सवाल है ये। 30 सेकेंड्स आपको काफी ज्यादा दिए गए हैं इसमें। टाइम इज ओवर एंड द आंसर इज 21। क्योंकि तमिल और तेलुगु, देखिए तमिल और तेलुगु की बात की गई है, तो 12 तो ये केवल तमिल तेलुगु, और जो ये 9 है जो अंग्रेजी तमिल तेलुगु तीनों बोलते हैं, वो भी तो तमिल और तेलुगु में ही शामिल है, बोलते तो तेलुगु और तमिल भी है। तो कितने हो गए? 12 और 9 21। आंसर हो गया 21। द नेक्स्ट, ये आपको पासे का सवाल है। दिए गए पासे के फलक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये भी छोटा सा सवाल है। आई थिंक इसमें मैंने गलत समय दे दिया है, 45 सेकेंड्स नहीं लगने चाहिए, मैं आपको केवल 30 सेकेंड्स ही दूंगी, ठीक है? तो 30 सेकेंड्स का ही सवाल है और आपको 30 सेकेंड्स में करना है। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर एंड द आंसर इज, देखते हैं। देखिए इसमें रोटेशन रूल लगता है, जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से पता होगा। कॉमन अंक का है इसमें 3, अगर मैं 3 से सीधे जाऊंगी यहाँ पे 2 और 3 से यहाँ सीधे जाऊंगी तो 4, तो इसका मतलब है कॉमन अंक से डायरेक्ट चलते हैं क्लॉकवाइज, तो 2 और उधर 4, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4, तो आंसर है इसका 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 5 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी? ये क्लॉक का सवाल है और आपका जो समय है वो 30 सेकेंड्स का है और स्टार्ट होता है अब। टाइम इज ओवर। चलिए देखते हैं इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इस तरीके का कोई सवाल दिया जाए, देखो एक ही ये सवाल कई तरीके से पूछा जाता है। दोनों सुइयां एक दिशा में कब होंगी? एक दिशा में होने का मतलब है दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण। तो 4 से 5 बजे के बीच में जब दोनों मतलब वो मिनट वाली जब घंटे वाली को क्रॉस करती हुई निकलेगी, तो लगभग एक, अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो घंटे वाली तो 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच होगी, तो मिनट वाली भी लगभग उसे वहीं पर क्रॉस करते हुए निकलेगी ना, 4 से थोड़ा आगे, तो लगभग समय हो रहा होगा 20 के आसपास। तो ऑप्शंस भी हम देख रहे हैं वही है, 20, 21, 23, 24, है ना। अब उस तरीके के सवालों को देखिए, सीधा सा एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है मेरी डायरी में, बस आपको 12/11 लिखना है और गुणा कर देना है जहां भी मिनट वाली सुई जिस मिनट पे होगी। और मैंने क्या बोला, 4 से 5 बजे का समय है, तो 4 से 5 के बीच समय तो 4 वाला हो रहा होगा ना, 4:20 या कुछ भी, तो बस उस समय में एक ही सुइयां एक ही दिशा में कब होंगी? जब घंटे वाली भी वही हो और मिनट वाली भी, तो दोनों जब 4 पे होंगी, तो सिंपल है, 4 पे कौन सा मिनट होता है? 20वां मिनट। तो सिंपल आपको ये करना है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12 दूनी 24, 240/11, और 240/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 21 सही 9/11। ये 4:21 सही 9/11 पे सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक ही दिशा में होती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। किसी भी तरीके से आप इस सवाल परस्पर एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ये सवाल कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है, तो आंसर हो गया इसका सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 1984 को शुक्रवार हो तो 12 जून 1996 को कौन सा दिन होगा? एंड द टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम इज ओवर। बहुत था 30 सेकेंड इस सवाल को करने के लिए। देखिए, कभी भी जब डेट सेम हो, मंथ और डेट सेम हो और आपको इस तरीके से ईयर गैप में पूछा जाए, बहुत सिंपल सा फंडा है। टोटल ईयर लिख लीजिए। 84 से 96 तक कितने साल हो गए? 84 से 96 तक साल हो गए। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, 8 नहीं, एक मिस्टेक है मेरी। 84 से 96 तक कितने साल हो गए? 12। बस, तो आप टोटल ईयर लिख लीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए जितने भी लीप ईयर हो। तो देखिए, लीप ईयर फरवरी 84 की निकल चुकी है। 84 एक लीप ईयर है, लेकिन जून से स्टार्ट है तो 84 को नहीं गिनेंगे। 88, 92 और 96, क्योंकि 96 का भी फरवरी बीच में है यानी जून तक है। तो कितने लीप ईयर है? 3। बस इतना करना है हमें। तो 12 और 3 कितना होता है? 15। 15 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो शेष बचेगा 1। तो बस एक दिन आगे बढ़ा दो, शुक्रवार में आंसर आएगा शनिवार। 30 सेकेंड्स क्या, हमारे को 5 सेकेंड बहुत थे। जिसको अगर इस तरीके के पैटर्न पता है तो केवल 5 सेकेंड का सवाल था। ये सेकेंड्स तो मैंने आपको फिर भी बहुत बहुत दे रखे हैं एक बूस्टअप के लिए, ताकि कुछ लोग बहुत टाइम बाद दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी हो तो वो एटलीस्ट टाइम उनके पास सफिशियंट हो इन आंसर्स करने के लिए। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। देखिए, इससे क्या होगा, जब हम अपने आप अकेले लगाते हैं प्रैक्टिस सेट तो अपना टाइमिंग हमारा सेट नहीं होता, कितने भी टाइम में लगा रहे हैं, कभी भी लगा रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे टाइम खत्म हो गया, हाँ ओवर टाइम हो चुका है, अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से हमारे कितने सवाल सही गए और कितने क्वेश्चन हम जो है वो कितने टाइम में अटेम्प्ट कर भी पाए या नहीं कर पाए। आई होप कि आप इससे जुड़े रहेंगे और इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो रीजनिंग सेक्शन होगा यूपीएसआई के लिए वो 100% श्योरिटी के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही शार्प, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7 व्यक्ति दे रखे हैं। PQRS TUV एक परीक्षा में विभिन्न अंक प्राप्त करते हैं। P R से अधिक प्राप्त करता है, T V से अधिक, U से कम प्राप्त करता है, P सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता, S T से कम केवल एक व्यक्ति से अधिक प्राप्त करता है, R U से अधिक प्राप्त करता है। तो ये सवाल हो गया, ये भी क्रम परीक्षण से हो गया, कौन किससे ज्यादा कौन किससे कम है। द ऑप्शंस आर, देखिए इसे 3 सवाल हैं आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है? दूसरा सवाल, कितने व्यक्ति V से कम प्राप्त करते हैं? और तीसरा सवाल, कौन सा व्यक्ति तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है? तो देखिए, इस तरीके के सवाल का बस आपको ऊपर एक पूरा डायग्राम बना लेना है, मतलब अपना क्रम लगा लेना है। बाकी चाहे 3 सवाल पूछे चाहे 30, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है हमारे को जो निर्देश दे रखे हैं उसको हमें कंप्लीट एक सेट में लगा लेना है। तो आपका जो टाइम स्टार्ट होता है वो है 75 सेकेंड्स। देखिए, अगर हम 25 सेकेंड मतलब 75 सेकेंड में भी सवाल करते हैं तो भी हमारा एक सवाल का सेकेंड जो होगा वो 25 सेकेंड एवरेज होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 75 सेकेंड से रखे हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। वैसे 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स का ही सवाल था, सबका हो जाना चाहिए इतने टाइम में। चलिए देखते हैं क्या था। देखिए, इस तरीके के सवालों में जो जो पॉइंट्स उन्हें लिख लीजिए, बाद में एक दूसरे में आपस में उनको लिंक कर दीजिए। P R से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो देखिए P किससे अधिक प्राप्त करता है? P जो है वो R से अधिक प्राप्त करता है। ठीक है भाई, P इज ग्रेटर देन R। उसके बाद T V से अधिक करता है, तो भाई नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? T जो है वो किससे अधिक करता है? V से अधिक करता है, लेकिन U से कम करता है, तो इसका मतलब है T से अधिक कौन होगा? U।
तो हमने किसको लिख दिया, यू को। अगला पी सबसे अधिक प्राप्त नहीं करता, यानी पी सबसे पहले नहीं आएगा, इस पॉइंट को बाद में करते हैं। एस टी से कम तथा केवल एक व्यक्ति से अधिक प्राप्त करता है, तो एस टी से कम, तो एस टी से कम, तो इसका मतलब एस से भी ज्यादा क्या हो गया, टी। और जो है एस वो केवल एक से अधिक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब देखिए टी वी से भी ज्यादा है, एस से भी ज्यादा है, तो अगर एस एक से ज्यादा होगा तो लगभग वी से ही होगा ना। और बाकी वैसे भी देखते हैं अभी आगे सवाल। आर यू से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो आर जो है वो किससे अधिक अंक प्राप्त करता है, यू से। यहाँ जोड़ देते हैं। देखिए हमारे को 3 स्टेप में हमारा सवाल है, अब इसको आपस में लिंक करते हैं। तो पी सबसे ज्यादा था, मतलब अभी तक आर से ज्यादा था, फिर आर हो गया यू से ज्यादा, और यू किससे ज्यादा था, टी से। तो यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं इस लाइन को भी, टी से। अब पी किससे ज्यादा है, देखिए 4 आ चुके हैं, 7 लोग हैं, जिसमें से पी सबसे ज्यादा नहीं है, तो पी से आगे एक तो आएगा ही आएगा, है ना। तो पी से आगे अगर एक आएगा, 5 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका मतलब छठा और सातवां वी और एस है। एस केवल एक से ज्यादा है, तो एक से अगर ज्यादा रखना है तो एस को हम सेकंड लास्ट रख सकते हैं, सबसे लास्ट नहीं रख सकते। सबसे लास्ट में किसको रखेंगे, वी को। बस बहुत सेकंड्स का आंसर जो बचा उसको यहाँ रख दो, बस 20-30 सेकंड का ही सवाल था। अब तीनों सवाल, सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, आंसर हो गया क्यू। वी से कम कौन प्राप्त करता है, कोई नहीं। और कौन सा तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, तीसरा सबसे अधिक आर, तो आंसर हो गया आर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, वी जेड का पुत्र है, डब्ल्यू जेड का पुत्र है, वी एक्स से विवाहित है, वाई एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू वाई से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन का सवाल, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकेंड्स। ओह सॉरी, आपका टाइम हो चुका ओवर। चलिए इसका देखते हैं, जो आंसर आएगा वो क्या है। वी जेड का पुत्र है, तो वी पुत्र है, वी को नीचे वाली पीढ़ी में, और जेड को किस में रखेंगे, ऊपर वाली पीढ़ी में, क्योंकि जेड पिता या माता में से कोई होगा। और पुत्र है वी, तो हम क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। मैंने एक देखिए पहले भी बनाई हुई है बहुत अच्छी से रिलेशन की वीडियो, उसमें हमने साइन भी डिस्कस किए हैं। प्लस का मतलब पा से होता है तो पुरुष, और माइनस का मतलब माँ महिला से होता है तो माइनस। हम प्लस माइनस ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने जो कोडिंग वाले सवाल होते हैं उसके लिए बेस्ट ट्रिक, अभी इसके नेक्स्ट सवाल जो आएगा उसमें आप देखेंगे कैसे हम बिना पेन के 5 सेकंड में, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो नेक्स्ट वाला सवाल आपका 2 या 5 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं देखिए तो आप उसके, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और देखेंगे कि कैसे बिना पेन उठाए कोडिंग वाले सवाल इसके कितनी आसानी से हो जाते हैं। इसको देखते हैं, वी जेड का पुत्र है और डब्ल्यू जेड का पुत्र है, तो जेड का पुत्र वी भी हो गया और कौन हो गया, डब्ल्यू भी हो गया। तो आपस में भाई ये कौन हो गए, भाई बहन हो गए। और हमने जो साइन डिसाइड किया था वो क्या किया था भाई, डबल लगा लीजिए, तो ये किसका हो जाएगा, भाई बहन का। एक लगा लेते हैं तो पति पत्नी का, ठीक है। और डब्ल्यू भी पुत्र है तो ये भी प्लस है। नेक्स्ट क्या है, वी एक्स से विवाहित है, तो वी जो हो गया उसके बीच में एक साइन आ जाएगा, और वी एक्स से विवाहित है, वी जब पुरुष है तो ये तो कंफर्म हो गया, एक्स क्या होगी, महिला होगी, इसकी पत्नी होगी। वाई एक्स की पुत्री है, तो एक्स की पुत्री है वाई, तो वी की भी पुत्री होगी, ठीक है। और पुत्री है तो माइनस लग जाएगा, वाई तो माइनस लग जाएगा। क्या है, डब्ल्यू वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई का ये कौन है, पिता, और पिता के ये कौन है, भाई, तो कौन हो गया, चाचा। आंसर हो गया अंकल, बी, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि P मल्टीप्लाई Q का अर्थ P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ Q P की पुत्री है, और P भाग Q का अर्थ है P Q की माँ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि S M की आंटी है। तो टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकेंड्स। टाइम इज ओवर,
देखिए, अगर आपने कोडिंग वाले जो रिलेशन की वीडियो इस चैनल पे है वो वीडियो देखी हुई है तो ये सवाल आपका देखते ही विदाउट कॉपी पेन 2 सेकंड में हो जाना चाहिए था। हाँ, 2 सेकंड में, बस 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ क्या है इस तरीके के सवालों के लिए, एस एम की आंटी है। अगर मैं इन चारों रिलेशंस को पढ़ूंगी, बहन, पुत्री, माँ, एक, दो और पुत्री, बहन, बस 3 ही दे रखे हैं, ठीक है। माँ, तो सिंपल सी चीज है, आंटी कौन होगी? माँ की बहन ही तो आंटी होती है। मौसी या बुआ या तो पिता की बहन होती है या माँ की बहन होती है। तो यहाँ पे हमें जो साइन चाहिए वो माँ की बहन, यानी कि एक चाहिए भाग वाला और एक चाहिए गुणा वाला। और भाग और गुणा जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एक तो इसमें हो रहा है और एक इसमें हो रहा है, ठीक है। एक इसमें हो रहा है और एक इसमें हो रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक को ऑप्शन को चेक कर लीजिए, एक सही होगा एक गलत होगा। तो कौन सा? एस एम की आंटी है, एस को आंटी दर्शाता। तो देखिए ये भाग है तो इसमें तो एस और एम, भाग का मतलब क्या? ये तो माँ हो गई, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो आंसर जो होगा वो ये होगा। बस कैसे होगा आप देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, ये माँ है और गुणा का मतलब बहन, तो एम की कौन हो गई? माँ की बहन, भाई कौन हो गई? मौसी तो हो गई, आंटी तो हो गई। बस ऐसे ही करना था, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं वो बहुत इजी तरीके से, इजीएस्ट तरीके से आप इन सॉल्यूशंस को देख रहे होंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और भी लोगों के साथ शेयर करिए। और चैनल को जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ्स आपको डेली पर डे अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आर ये बचे हैं, बस 20 क्वेश्चन की सीरीज है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु जे बिंदु एम के 12 मीटर पूर्व में है। बिंदु बी बिंदु वी के 7 मीटर पूर्व में है। बिंदु जे बिंदु एच के 10 मीटर पश्चिम में है। बिंदु एल बिंदु एक्स के 19 मीटर दक्षिण में है। बिंदु एच बिंदु जी के 15 मीटर उत्तर में है, जो बिंदु एल के 7 मीटर पूर्व में है। बिंदु एक्स बिंदु बी के 8 मीटर उत्तर में है। इसमें भी देखिए डायरेक्शंस 3 सवाल है। अगर हम 75 सेकंड भी लेते हैं एक सवाल में सिंपल, तो आपको जो टोटल टाइम है एक का एवरेज 25 सेकंड हुआ। तो आपको बस एक बार निर्देश लगा लेने हैं, उसमें वैसे भी 30 to 40 सेकंड्स ही लगेंगे। फिर भी मैंने आपको एवरेज एक दे रखा है हर सवाल के लिए, तो आपका जो समय है वो 75 सेकंड्स है। स्टार्ट। टाइम इज ओवर। आई होप कि आपके सवाल हो गए होगा। देखते हैं कैसा सोल्यूशन है और इसके क्या क्या आंसर्स हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा था हमें। देखिए सबसे पहला था बिंदु जे एम के 12 मीटर पूर्व में है, तो ये जे हो गया, ये एम से देखो पूर्व में आ गया इधर, ठीक है। 12 मीटर 12। बिंदु बी बिंदु वी के, तो बी और वी अभी आया नहीं, इसको छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। बिंदु जे बिंदु एच के 10 मीटर पश्चिम में है, तो जे जो है आ चुका है वो एच के 10 मीटर पश्चिम में हो गया, तो ठीक है ये 10 मीटर। बिंदु एल बिंदु एक्स के 19 मीटर दक्षिण में है, तो बिंदु एल जो है वो किसके? एक्स के, अभी इस पॉइंट को भी स्किप कर देंगे। उसके बाद बिंदु एच बिंदु जी के 15 मीटर
उत्तर में है। तो बिंदु जी के एच तो आ चुका है ना हमारा, ये भी आ चुका है एच, तो एच इसके कितना है, जी के 15 मीटर, तो उत्तर में, तो हमने ये 15 मीटर लगा दिया। उसके बाद जो किसके लिए आता है रीजनिंग में हमेशा, बाद वाले के लिए, जो बिंदु एल के 7 मीटर पूर्व में है। तो जी किस कहाँ पे है, 7 मीटर, तो एल के पूर्व में है तो एल इसके पश्चिम में होगा, 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां से यहां तक 10 था और यहां से यहां तक 7 है, तो ये जो बच रहा है हमें ध्यान देना चाहिए, ये जो पॉइंट बच रहा है वो कितना है, वो 3 ही तो बच रहा है। अगर हम इनकी बात करें, नीचे अगर जे के इक्वल कोई भी हो तो यहाँ से और यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु बिंदु एक्स बिंदु बी के 8 मीटर उत्तर में है। तो देखिए एल, अभी हमें एल तक मिल गया था, अभी बी तो आया नहीं, हम एक्स वाले पॉइंट पे पीछे चलते हैं जो हमने छोड़ा था। बिंदु एक्स जो था, बिंदु एल बिंदु एक्स के 19 मीटर दक्षिण में है। तो देखो जो एल है वो दक्षिण में है, तो एक्स इसके उत्तर में होगा, और कितना होगा, 19 मीटर। यहाँ एक समझने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15, क्योंकि ये और ये तो इक्वल होंगे ना, तो ये जो ऊपर दूरी गई वो कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई होगी, ये एक्स्ट्रा, ये जो है वो 4। ठीक है, अब देखो बी को देखते हैं, जो बिंदु बी था वो 8 मीटर उत्तर में है, किसके, बिंदु एक्स के। तो 8 मीटर उत्तर में जो एक्स है, तो एक्स उत्तर में हो गया, तो बी कितना होगा, दक्षिण में 8 मीटर, तो 4 तो ये हो गया, और यहां से यहां तक अगर हम बी को रखेंगे तो 4 ये हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया, 8। ठीक है, चलिए इस तरीके से इसका डायग्राम बना। और बिंदु वी और बी वाला पॉइंट एक कौन सा दे रखा था हमको, बिंदु बी के 8 मीटर, यहाँ बी और वी का एक पॉइंट था जो हमने स्किप किया था, ये वाला बिंदु वी के 7 मीटर पूर्व में है, तो ये वी और बी कितना हो गया, 7 मीटर। तो देखिए 7 में 3 तो ये हो गया, और ये जो आया होगा 4 इधर का आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम। क्या पूछा गया है, वी और एल के बीच न्यूनतम दूरी, तो वी और एल के बीच हमें ये वाला यानी कि जो विकर्ण ये बतानी है, वी और एल के बीच। तो मुझे पता है वी और एल के लिए ये पता लगाना है, तो ये कितना हो गया, ये टोटल 7 दे रखा है, और ये कितना हो गया हमारा भाई, ये कितना, ये ऊपर 4 निकल गया, और ये 15 था, तो 15 में से 4 निकल गया, तो ये कितना बचा, 12 ही तो बचा, सॉरी 15 में से 4 गया तो 11 बचा। तो ये जो न्यूनतम दूरी होती है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, हमें सबको पता है, लंब का स्क्वायर और उसका किसका, आधार का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 11 का स्क्वायर 121, और कितने का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49। तो जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 49 और 121 170 का रूट, जो हमें ऑप्शन में दे रखा है, आंसर हो गया 170। नेक्स्ट, बिंदु एच के संदर्भ में बिंदु वी किस दिशा में है, तो एच ये रहा, वी ये रहा, ये वाली दिशा है एच के संदर्भ में वी ये। ठीक है, और ये वाली जो दिशा होती है, अगर हम दिशाएं बनाएंगे तो नीचे एक दक्षिण रहता है। ठीक है, यहां से दिशाएं अगर हम देखेंगे तो नीचे दक्षिण होता है, ये पश्चिम, तो आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम। और बिंदु एम और बिंदु वी के मध्य न्यूनतम दूरी एम और वी, यहां से भी हमें इसकी लेनी है, तो इसकी और इसकी दूरी के लिए ये वाली दूरी चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए, और ये दूरी इज इक्वल टू ये दूरी होगी, तो ये हो गई 4, और ये वाली दूरी कितनी बची थी, इधर 4 निकल गई, तो 8, तो 8 2 64, 4 चौक 16, और 16 और जो 64 होगा वो अंडर रूट 80 हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, आई होप कि ये पूरा जितने भी 20 क्वेश्चंस के विद टाइमिंग और जितने भी सॉल्यूशंस थे, अगर आपने गलती की हो तो वो आपको समझ आए होंगे कहाँ पे गलती हुई। और एक चीज, आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करिए कि 20 क्वेश्चंस में से कितने आपने अटेम्प्ट कर पाए और कितने आपके सही गए और कितने आपके गलत गए। बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में गलत भी अपने जो मार्क्स हैं उनको कर देते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। रियलिटी दिखाइए और बताइए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पे आपका जो सेक्शन है वो वीक है। आई होप कि नेक्स्ट सीरीज, इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल जल्द ही मिलते हैं। अभी के लिए ये वीडियो मैं स्टॉप करती हूँ और दोबारा से बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना स्कोर आप जरूर बताइए और डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरीके के हर वीडियो के पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से भी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। आई होप कि हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सीरीज के पार्ट के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स अगेन।